हमारे पास पहला क्वेश्चन है, सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट। देखो एक प्लांट है उसकी हाइट है 1.75 फीट और वो हर मंथ ग्रो करता है 0.5 फीट से। हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। तो 7 मंथ बाद प्लांट की हाइट कितनी होगी? तो हम इसको कैसे निकालेंगे? देखो 1.75 तो इसकी फिक्स्ड है और फिर 7 मंथ में ये कितना ग्रो कर जाएगा? हर मंथ ग्रो करता है 0.5 तो 7 मंथ में ग्रो करेगा तो 0.5 इंटू 7। तो 7 मंथ बाद इसकी जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी 1.75 प्लस और फिर 0.5 में 7 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 3.5। अब हमें 1.75 में 3.5 को ऐड कर देना है तो हमारे पास मिलेगा 5.25। तो मतलब इस 7 मंथ बाद जो प्लांट की हाइट होगी वो होगी 5.25 फीट और यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। देखो इसको हमें अच्छे से लिखना भी पड़ेगा ना कि लिखना कैसे है अच्छे से। तो सबसे पहले देखो हम इस तरीके से लिखेंगे, इनिशियल हाइट बता देंगे कितनी है, ग्रोथ पर मंथ बता देंगे 0.5 है। फिर उसके बाद हाइट आफ्टर 7 मंथ कितनी हो जाएगी, h इक्वल 1.75 प्लस 7 इंटू 0.5 और फिर इस तरीके से हमने ये सॉल्व किया ही है। यहाँ पर हमने आपको सॉल्व करके दिखाया है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 टू 10 मंथ्स एंड शो हाउ द हाइट h इंक्रीजेस एवरी मंथ। मतलब दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या करना है? दूसरे क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि टेबल बनानी है हमें। सबसे पहले हमें यहाँ पर टी लिखना है टाइम के लिए और h लिखना है हाइट के लिए। तो देखो जैसे 0 मंथ है, यहाँ पर 0 मंथ लिखना है, फिर 1 मंथ, फिर 2 मंथ, फिर 3 मंथ, ऐसे कर करके हमें 10 मंथ तक का डेटा यहाँ पर लिखना है। 4, 5, 6 यहाँ लिखा 7, 8, 9 और ये 10। देखो इसको फॉर्मली हम आपको लिख के दिखा देंगे, अभी यहाँ पर बस समझना है आपको। तो यहाँ पर हमने मंथ लिखा ऊपर और नीचे हमें लिखना है हाइट कितनी होगी। तो पहले मंथ उसकी हाइट कितनी होगी जितनी ऑब्वियसली जिसकी है, मतलब 0 मंथ में तो 1.75 ही है ना। अगले मंथ 1 मंथ बाद उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 1.75 था, इसमें हमने ऐड किया था 0.5 क्योंकि हर मंथ 0.5 इंक्रीज़ होती है। तो 1 मंथ बाद इसकी हो जाएगी 2.25 तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2.25। इस तरीके से हमें पूरी टेबल को बनाना है। तो हम पहले टेबल को अच्छे से बना लेते हैं, फिर उसमें हम फिल कर देंगे डाटा को। ये रही हमारी टेबल। तो पहले मंथ में जो इसकी हाइट है वो है 1.75, ये तो उतनी ही रहेगी 0 मंथ में और 1 मंथ में हमने अभी भी निकाला है 2.25 आया है। फिर उसके बाद 2 मंथ बाद कितनी हो जाएगी? 2.25 में हमें ऐड कर देना है 0.5 को बस और आंसर आ जाएगा 5, 7, 2.75। इसी तरीके से 3 मंथ का निकाल लो, 2.75 में 0.5 को ऐड कर लो, तो आ जाएगा 5, 3.25। इसी तरीके से हम इनको ऐड कर करके इसके आंसर निकाल सकते हैं। अब जैसे अगले मंथ में हमें निकालना है तो आ जाएगा 5, 7, 3.75 यहाँ हम लिख लेते हैं 3.75। फिर अगला क्या हो जाएगा? इसमें ऐड करेंगे तो 4.25 आ जाएगा। देखो हम डायरेक्ट यहाँ पर कर देते हैं 4.25 फिर उसके बाद आ जाएगा 4.75 फिर उसके बाद आ जाएगा 5.25। देखो आप इसमें एक पैटर्न टाइप का दिख रहा है ना, यहाँ 25 है, फिर उसके बाद 75 है, तो अब यहाँ पर हम लिख देते हैं 5.75। अब कितना आ गया होगा? अब 75 के बाद 25 आता है ना, मतलब 6.25 आ गया होगा, फिर आ जाएगा 6.75। इस तरीके से ये हमारी टेबल कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी टेबल कंप्लीट हो जाती है। ये क्वेश्चन 2 भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हमें क्वेश्चन 3 को करना है। क्वेश्चन 3 है हमारा, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स h एंड t एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। हमें एक एक्सप्रेशन बताना है जिसको h और t में रिलेशन में आ जाए। तो इसमें क्या करना है हमको? h जो है हमारा वो हाइट है, तो हाइट हमने कैसे निकाला था? देखो फिक्स्ड हाइट है इसकी 1.75 और इसमें हर मंथ जो इंक्रीज़ हो रही है, उसमें हमें हर मंथ, देखो हर मंथ इंक्रीज़ कितनी हो रही है ये? एवरी मंथ इंक्रीज़ हो रही है 0.5 से। तो अगर हमें 2 मंथ का निकालना था तो यहाँ 2 कर देते थे, 3 मंथ का निकालना था तो यहाँ 3 कर देते। अब हमें टी मंथ का निकालना है मान लो तो यहाँ पर हम टी कर देंगे। तो फिर इसका जो लीनियर एक्सप्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा 1.75 प्लस 0.5 टी, ये इसका लीनियर एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इसको पहले हम अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिख लिया लेट हाइट आफ्टर टी मंथ, टी मंथ बाद हाइट हमने मानी कि h है, तो फिर h हमारा हो जाएगा वही 1.75 प्लस 0.5 इंटू टी। तो फिर ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन आ जाएगा। यहाँ पर हमारा ये लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। लेकिन अब हमें यहाँ पर ये भी बताना है, रीज़न देना है कि व्हाई इट इज़ लीनियर ग्रोथ। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो हाइट है वो लगातार बढ़ रही है ना हर मंथ 0.5 से इंक्रीज़ ही हो रही है।
देखो हर मंथ 0.5 से इंक्रीज हो रही है ना, कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीज हो रही है हर मंथ। इसका मतलब ये हो गया कि ये लीनियर ग्रोथ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये लीनियर ग्रोथ कब कहलाएगी? जब एवरी मंथ कांस्टेंट वैल्यू इंक्रीज हो हाइट में। देखो अगर ऐसा होता कि पहले मंथ 0.5 इंक्रीज होती, दूसरे मंथ 0.7 इंक्रीज होती, तो हम उसको लीनियर ग्रोथ नहीं कहते। लेकिन हर मंथ 0.5 इंक्रीज हो रही है, तो फिर ये लीनियर ग्रोथ कहलाएगी। तो इसको अब हम लिख और लेते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसका रीजन भी लिख दिया है। दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ एज द वैल्यू ऑफ टी इंक्रीजेस बाय 1 मंथ। टी एक मंथ इंक्रीज होता है अगर, तो एच जो है वो फिक्स्ड अमाउंट से इंक्रीज होता है, जो कि है 0.5।